तो यहाँ पर भिक्षुक अपनी आत्मकथा को सुनाते, उद्गार कहते हैं, और भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को सुनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को सुनाते हैं, सूते जी शौनक आदि ऋषियों को सुनाते हैं, और सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुनाते हैं। कितने हैं? कितने? हम आपको सुना रहे हैं। भिक्षुक के उद्गार हैं, भिक्षुक के उद्गार हैं, उसका वेदांत का निश्चय। कोई उद्गार तभी हो सकता है जब उसने जाना है, अध्ययन किया, शास्त्र किया, पर अनुशीलन किया है, तभी उसके हृदय से उद्गार निकलते हैं। यदि शास्त्र उसने अध्ययन नहीं किया तो इस प्रकार के उद्गार भी नहीं निकल सकते। तो शास्त्र का अध्ययन पहले उसने किया था, तो जाना था, लेकिन पालन नहीं कर पाया था। व्यक्ति विद्वान होने के पश्चात भी कभी कभी मोह हो ही जाता है। विद्वान तो है लेकिन मोह हो जाता है। एक महात्मा है, एक महात्मा था, उसकी कहता है जानता था सब कुछ, लेकिन कहा कि उस जानता कि आत्मा है सब छूटने वाला है, आत्मा है वो सब छूट जाता है, लेकिन फिर भी उसका मोह कहता है हम इसको नहीं छोड़ेंगे, धन आदि को लेकर। कभी कभी मोह है ना, मोह कहीं ना कहीं फंसा रहता है, किसी ना किसी कोने में बैठा रहता है, किसी ना किसी के प्रति बैठा ही रहता है, बन जाता है। कभी कभी संग से बन जाता है और कभी कभी पहले से ही बैठा रहता है। बैठा तो पहले से ही रहता है, लेकिन संग को लेकर के और ज़्यादा हो जाता है। तो इस प्रकार से तो उसने शास्त्रों का अध्ययन किया था, बीच में मोह ज़्यादा मोह में फंस गया, तो वो मोह को भंग भगवान ने कर दिया। लेकिन भगवान विष्णु भगवान के भक्त है। भगवान विष्णु कहते हैं जो मेरी शरण में आता है तो मैं उसको सबसे पहले ही उसका अहंकार नष्ट करता हूँ। कौन सा हो? तो उसकी संपत्ति नष्ट करता हूँ पहले, कि उसकी संपत्ति को लेकर के मोह होता है, अहंकार होता है, उसकी संपत्ति नष्ट कर दिया तो उसका धीरे धीरे से मोह ही भंग हो जाता है। नहीं, सभी भक्तों को नहीं करते भगवान, ऐसा नहीं। जिसको अपने पास में ज़्यादा बुलाते हैं उसी को, मतलब एक कहने की है। भगवान ने एक जगह कहा है, वो बात सुना रहा हूँ। भगवान ने किसी पुराण में कहा था इस प्रकार से, मैं जब कृपा करता हूँ तो सबसे पहले उसके अहंकार को, संपत्ति को नाश करता हूँ, तो जिससे वो मेरे आश्रित होकर के, जैसे हम किसी की ना किसी के आश्रित रहते हैं, जब तक धन रहता है ना तो हम धन के आश्रित रहते हैं, और जब हमारे पास में कुछ नहीं है तब हम भगवान के आश्रित रहते हैं। जैसे हम ही मान लीजिए, हमने घर छोड़ा तो कि धन को आश्रय करके थोड़ी छोड़ा था हमने, कि हम धन कमाएंगे, आश्रम रहेगा तब हम अच्छा भगवान का भजन करेंगे तो जीवन व्यतीत करेंगे। नहीं, भगवान को आशा करके ही हमने घर छोड़ा था। हमने जो घर छोड़ा है भगवान को आशा करके छोड़ा है, ना हम घर से संपत्ति लेके आए, है कि नहीं? तो भगवान भी कहते हैं कि सबसे मैंने उसकी संपत्ति आदि को नष्ट करता हूँ। इस प्रकार से फिर बाद में बीच में कभी कभी व्यक्ति का राग हो जाता है, वो बात अलग है, लेकिन ये संपत्ति से ही फिर जब हो जाती है संपत्ति किसी की, तो वहाँ पर वो कहते नहीं भगवान नहीं है, पहले संपत्ति है, राग बना रहता है उसका, तो भगवान उसको राग को नष्ट कर देते हैं, मतलब संपत्ति को नष्ट कर देते हैं, तो वहाँ का राग अहंकार निवृत्त हो जाता है। फिर कहते नहीं भगवान की आश्रित हूँ मैं, तो भगवान के आश्रित होकर के फिर दोबारा फिर शास्त्र अध्ययन करता है, अच्छा ज्ञान हो जाता है, फिर संपत्ति के आश्रित नहीं होता। जब अच्छी प्रकार से अध्ययन कर लेता है, जान लेता है, फिर संपत्ति आ जाए तो फिर वो अहंकार नहीं करता। लेकिन शुरू में अहंकार बना रहता है, शुरू में भगवान अहंकार तोड़वा देते हैं, फिर बाद में शास्त्र का अनुशीलन भी करवा देते हैं, किसी गुरु को मिला देते हैं, ऐसे गुरु को के साथ संयोग करा देते हैं भगवान, जिससे उसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। पहले तो ईश्वर ही कृपा करेगा, ईश्वर कृपा, गुरु कृपा, शास्त्र कृपा और आत्म कृपा। यहाँ पर कहते हैं महापुरुष कहते हैं ईश्वर ने तो कृपा कर दिया, गुरु के पास में भेज दिया, गुरु ने कृपा कर दिया, शास्त्र पढ़ा दिया, शास्त्र ने कृपा कर दिया, आत्म खोल दिया। कहते ये तीन कृपा तो ठीक है, लेकिन आत्म कृपा नहीं करें तो ये एक कोने में रख रह जाते हैं। जैसे व्यक्ति ने दीक्षा तो लेनी किसी गुरु से,
अब वो दीक्षा लेने के पश्चात मंत्र को किसी अलमारी में ले जाकर रख दिया, रखते हैं ना, रखते हैं, बहुत से रखते हैं, ऐसा नहीं कि उसको उपयोग ही करते हो। बहुत से व्यक्ति दीक्षा लेते हैं, 2-4 दिन जपते हैं, फिर उस मंत्र को उठाते हैं, किसी अलमारी में रख दिया, तो फिर उसको जपते नहीं, मतलब ना जपना ही अलमारी में रखना हो गया, मंत्र का ना जपना ही अलमारी में रखना हो गया। वो तो बात है, शब्द है, तो यही हो गया। तो बहुत से लेते हैं, 2-4 दिन रहेगी श्रद्धा उनकी, जब करेंगे, तो वो जब वो श्रद्धा उनकी भंग हो जाती है, दूसरे कार्य में व्यस्त हो जाते हैं, तो जपने बंद कर देते हैं, तो फिर उनका ऐसा ही होता है। तो इस प्रकार से वर्णन करते हैं। हाँ, जी लिया है मंत्र तो जाप करते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ तो जाप करते रहना चाहिए, इसलिए कल्याण हो जाता है। तो इस प्रकार से ये भी शास्त्र का अनुशीलन किया था, उद्गार सुनाता है, मोह भंग हो ही गया था। और भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को सुना रहे हैं, राजा परीक्षित को सुखदेव सुना रहे हैं, सूत जी शौनक आदि ऋषि सुना रहे हैं, सूत जी शौनक आदि ऋषि सुना रहे हैं, हम लोग यहाँ सुन रहे हैं। चलिए अब आगे और वर्णन करते हैं। उसी में भिक्षुक कहते हैं कि आत्मा द्वंद्वों से युक्त है अथवा नहीं है, इसके ऊपर विचार कर। आत्मा द्वंद्व होता ना, सुख दुख आदि है, शरीर आदि है, इससे युक्त होती है अथवा नहीं होती, इसको लेकर के वर्णन करते हैं। न कहने चित्ते क्वापि कथंचनास्य द्वंद्वो विरागः परतः परस्य यथा हमः संस्कृतिरूपिणः स्यात् एवं प्रबुद्धो न विभेति भूतहि। तो यहाँ पर भिक्षुक कहता है कि कथंचन किसी भी प्रकार से, किसी भी काल में, कथंचन का अर्थ होता है थापर का कथम होता है, किस प्रकार से, केन भावित कथम भावित इत्तम भावित, किम केन कथम, किम भावित केन भावित कथम भावित, किस प्रकार से क्या करें, किस प्रकार से करें, किस लिए करें, कर्म में आता है ना, कर्म ये मीमांसा में बात आते हैं। किम भावित किसकी भावना करें, केन भावित किस प्रकार से करें, कथम भावित किस प्रकार से, किस साधन के द्वारा, किस प्रकार से क्रिया करें, ये आता है। तो उसी में कथम शब्द का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, कथम किस प्रकार से, केनचित कहीं पर भी, कथंचना किसी प्रकार से, इस आत्मा का, यानी आत्मा परमात्मा, जीवात्मा ही परमात्मा ही है, इन शरीर से प्रत्येक जो आत्मा है उसका द्वंद्वों के साथ उपराग है, संबंध है, राग है संबंध है, बिल्कुल भी नहीं होता, ना किसी प्रकार से होता है, किसी साधन से होता है, किसी वस्तु से होता है, इस शरीर आदि को लेकर भी नहीं होता, किसी काल में भी हो जाए, किसी काल को लेकर के, किसी साधन को लेकर के, किसी शरीर आदि को लेकर के संबंध हो जाए तो नहीं होता, साधन को भी लेकर के नहीं होता है, नाम को लेकर के भी नहीं होता है, रूप को लेकर के भी नहीं होता है, गुणों को लेकर के भी नहीं होता, शरीर आदि लेकर के भी नहीं होता, कहीं पर किसी काल में भी नहीं होता। किसी काल में हो जाए, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, तीनों कालों में से किसी एक काल में हो जाए तो नहीं हो, किसी साधन को लेकर के आत्मा के साथ संबंध हो जाए तो नहीं होता, किसी प्रकार से हो जाए, कैन प्रकार से हो जाए तो नहीं होता, किसी भी प्रकार से आत्मा का द्वंद्वों के साथ संबंध नहीं होता, बल्कि आत्मा इन द्वंद्वों से परे है। कहते हैं यथा हम संस्कृति, जब अहंकार होता है तभी संसार की प्राप्ति होती है, अहंकार नहीं है तो संसार की प्राप्ति नहीं होती। तो इस प्रकार से जानता है, जो साधक इस प्रकार से जानता है, कहते वह किसी से डरता नहीं है, न पंचभूतों से डरता है, न किसी स्त्री पुरुषों से डरता, न अच्छा पंचभूत कह दिया तो स्त्री भी आ गई, पुरुष भी आ गए, जानवर भी आ गए, जीव भी आ गए, देवता भी आ गए, सारे आ गए, क्योंकि सभी का शरीर किससे है, पंचभूतों के द्वारा ही बना हुआ है, तो किसी भी भूतों से वह डरता नहीं है। तो इस प्रकार से प्रबुद्ध हो जाता है, ज्ञानी हो जाता है कि आत्मा कैसी है, सारे द्वंद्वों से रहित है, सुख दुख से रहित है, भूख प्यास से रहित है, जन्म मृत्यु से रहित है, षड्गुणियों से रहित है। अब यहाँ पर इस प्रकार से वर्णन करने के पश्चात भगवान कहते हैं, उद्धव जी को कहते हैं
एतां स आस्ताय परात्मनिष्ठाम् अध्यासितां पूर्वतमैर्महर्षिभिः अहं तरिष्यामि दुरन्ते पारं तमो मुकुन्दाङ्घ्रिः निसेव्यैव। है जो ब्रह्मात्मनिष्ठा है, यानी ब्रह्म में स्थित कराने वाली। इस प्रकार से कोई भी साधक, कोई भी स्त्री, कोई भी पुरुष, चाहे वो बालक हो चाहे बालिका हो, जवान हो या वृद्ध हो, साधक हो या तो साधिका हो, है ना, ग्रस्त हो चाहे व्रत हो, कोई भी हो, जो इस प्रकार से चिंतन करता है इस प्रकार का, तो कहते हैं इस प्रकार से चिंतन करता है तो कैसी परात्मनिष्ठा, परमात्मा में निष्ठा कराने वाली, परमात्मा रूप गति को देने वाली है। परात्मनिष्ठा का अर्थ हो गया परमात्मा में स्थित कराने वाली, परमात्मा के स्वरूप का बोध कराने वाली और परमात्मा में एकीभूत कराने वाली। एक ही बात हो गया, परमात्मा स्वरूप को बोध कराने वाली, अपने आप को परमात्मा रूप से जानने वाली, ऐसी निष्ठा में स्थित होकर के अध्यासिता कहते इस प्रकार को आज से लेकर पूर्व के, ऐसा नहीं मैं ही अकेला हूँ, ऐसी जो निष्ठा है परमात्मा के स्वरूप को बोध कराने वाली, परमात्मा में स्थित कराने वाली, हम ही अकेले नहीं, पूर्व के ऋषि मुनियों ने भी इस प्रकार से विचार किया था, ऐसी इस निष्ठा को अपने में धारण किया था। जैसे वर्तमान काल में मैं कर रहा हूँ, उसी प्रकार से पूर्व के आचार्यों ने, पूर्व के ऋषि मुनियों ने, जो भिक्षुक था ना, उसके से पहले जितने भी आचार्य हुए हैं, ऋषि मुनि हुए हैं, उन सभी ने इसी प्रकार से आत्मा की निष्ठा को प्राप्त किया था, इस प्रकार से विचार किया था। तो विचार करते 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 उनको आत्म तत्व की प्राप्ति हो गई। तो कहते हैं इस प्रकार से पूर्व के जो ऋषि महर्षियों के द्वारा इस प्रकार से निश्चय किया था, निश्चय करके उस निष्ठा में स्थित हो गए, आत्म तत्व में निष्ठित हो गए। हम तरिष्यामि दुरन्ते पारम, कहते मैं इसे, जिससे पार होना बड़ा कठिन है, इससे मैं पार हो जाऊंगा। तरिष्यामि, इस प्रकार निष्ठा को धारण करके, इस प्रकार से दृष्टि बना करके, इस प्रकार से यानी आत्मा में दृष्टि बना करके संसार की प्राप्ति मन को लेकर के है, गुणों को लेकर के है, अन्य को लेकर के आत्मा में बिल्कुल भी नहीं होते। जब तक अहंकार है तब तक संसार है, जब अहंकार नहीं है तो संसार भी नहीं है। तो मन को जिसने मान लिया, जिसने मन को मार दिया, उसका संसार भी नष्ट हो गया। अब जिसने मन को नहीं मार पाया तो उसका संसार बना रहता है, क्योंकि उसने मन के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर पाई। अब जिसने मन के ऊपर विजय प्राप्त कर ली तो फिर उसने अपने आप को, आत्मा को जान ही लिया। मन के ऊपर विजय करने वाले व्यक्ति वेदांत को आश्रय लेकर के आत्मा को जान लेता है। कहते तम जो दुरंत पारम, जिसको पार करना बड़ा कठिन, ऐसे ऐसे तम को कहते मुकुंद अंग्री। मुकुंद भगवान है ना, भगवान विष्णु कृष्ण, इनके पैरों में, इनके चरणों में मन को लगा करके, इनके चरणों में मन को प्रवेश करा करके इस संसार से पार हो जाऊंगा। दोनों प्रकार से यदि जिसमें ज्ञान की सीधी सीधी योग्यता नहीं है चिंतन करने की, तो भगवान के चरणों को आश्रय लेकर के संसार रूप सागर से पार हो जाता है। तो जिसमें इस प्रकार का योग्यता है तो ज्ञान को लेकर के पार हो जाता है। भगवान ने गीता में दोनों प्रकार से वर्णन कर दिया, कहते ज्ञान को लेकर के, भक्ति को लेकर के। अब जो ज्ञान में योग्यता नहीं है फिर भी भगवान कहते हैं ज्ञान को लेकर के, ज्ञान को कैसे, इसके ऊपर चलना बड़ा कठिन है। एक श्रुति कौन सी आती है, वो दुरत्या, सुरस्य धारा निस्तम दुरत्या, सुरस्य धारा निस्तम दुरत्या। तो ये इस ज्ञान मार्ग में चलना बड़ा कठिन होता है। ज्ञान की पंथ कृपाण की धारा, इनका वाक्य है, शायद गुरु नानक जी का एक वाक्य है, यानी इसी श्रुति का अनुवाद है। ज्ञान की पंथ कृपाण की धारा, ये गुरु नानक जी ने बोला है। लेकिन जो कवयो वदंती सुरस्य धारा निष्ठम दुरत्या, इस पंक्ति का ही अर्थ, इस श्रुति का तो इस ज्ञान के मार्ग में चलना बड़ा कठिन है। इसलिए भगवान ने भी इसको वर्णन कहा, लेकिन कहा कि जो इस पे चलता ठीक है, लेकिन जिसमें ये ऐसी, इसमें ज्ञान मार्ग में चलना कठिन है, नहीं चल सकता, वो भक्ति का आश्रय ले, मेरे चरणों का आश्रय ग्रहण कर ले। तो मेरे चरणों का आश्रय ग्रहण करते 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 करते
वो मुझको ही प्राप्त होगा, परमात्मा को ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पर भी कहते हैं मुकुंद अंग्री निवेशया, ये परमात्मा के श्री चरणों में, भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में अपने मन को लगा करके मैं संसार सागर से पार हो जाऊंगा, करिष्यामि, पार हो जाऊंगा। इस प्रकार से भविष्य में ऐसा चिंतन उसने कहा। भगवान का भजन भी करता था, इस प्रकार से चिंतन भी करता था। ये सन्यासी संन्यास धारण करके क्या करेगा? करके ओमकार का जप करेगा, ओमकार का जप करेगा, अथवा सबका त्याग करके जो उसका मंत्र होगा उसका जाप करेगा। वेदांत का चिंतन, किसी न किसी मंत्र का आलम्बन, मन को जीतने के लिए कोई ना कोई आलम्बन चाहिए, चाहे वो आपका गुरु मंत्र हो, चाहे वेदांत का चिंतन हो, चाहे ओमकार का जप हो। तो इन साधनों के माध्यम से गहरा सिद्ध होकर के व्यक्ति मन को जीत करके उस परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। अब भगवान कहते हैं उद्धव जी से, निर्विद्या नष्ट द्रविणो गते कृमः प्राव्रज्य काम पर्यटनमान हितम निराकृतो सद्भिरपि स्वधर्मा अकंपितो मुनिरागतम्। भगवान उद्धव जी से कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण भगवान उद्धव जी से कहते हैं कि उस जो भिक्षुक था वो उसको कहते हैं नष्ट द्रविणो, आशा उसका धन नष्ट हो गया था, क्योंकि उसके कंजूसी आदि उसने करी थी। तो उसके देव जब तक पुण्य रहा तब तक धन बचा रहा, और जैसे ही उसका पुण्य समाप्त हो गया उसी काल में उसकी कंगनियाँ उसके ऊपर क्रोधित हो गई, और उसके परिवार वाले तो चाहते थे इसका नष्ट हो जाए। ऐसे नहीं, पुत्र ही चाहते थे, परिवार वाले तो अन्य दूसरे तो चाहते ही हैं, लेकिन पुत्र पुत्रियाँ भी चाहते थे, क्योंकि उनको नहीं देता था। तो इसलिए वो भी चाहते थे कि इनका धन नष्ट हो जाए। तो पुत्र पुत्रियों का भी आग लग गई, परिवार वालों के अन्य की सबकी लाभ, और चोर चोरी करके ले गए, आग लग गई, धन नष्ट हो गया। राजा ने दंड के रूप में ले लिया, बचा बचा दूसरे छुड़ा लिया। तो इस प्रकार से नष्ट द्रव्य हो गया था। और नष्ट जब द्रव्य हो गया और दूसरों ने अन्यों ने तो उसको लाना देना चालू कर दिया, तो बैराग ही हो गया। बैराग को प्राप्त करके गत क्रिमा, जो क्लेश आ रही थी उसके सारे चले गए इस बैराग की भावना करके। तो कहते हैं प्राव्रज्य, यानी संन्यास धारण करके पृथ्वी में पर्यटन करता रहता था। सन्यासी बन गया और सन्यासी बन करके पृथ्वी पर पर्यटन करता रहता था, और इस प्रकार से गाता रहता था। जब जब कोई परेशान करता होगा तो तब वो इस प्रकार की गाता उद्गार निकालता रहता अहंकार से रहित होकर के। कैसे रहित होकर? अहंकार से रहित होकर के। गीता का वाक्य ही आया है, अभी आपने पढ़ा था, यस्य न हंतो भाव बुद्धि यस्य नृत्य हत्वा विषान इमान लोका न हंति अनिबद्धते। ये 17वां श्लोक है 18वें अध्याय का। एक वर्णन करते हैं आकृति से रहित, अहंकार से रहित होकर के। कहते हैं उसको जो दुष्ट व्यक्ति थे उन्होंने बहुत उसको डिगाया। असत्य भीर, जो असज्जन होते हैं, दुष्ट व्यक्ति होते हैं, इन लोगों ने उसको बहुत उसके धर्म से च्युत किया। लेकिन कहते स्वधर्मा अभिकम, तो अपने धर्म से च्युत हुआ ही नहीं, अपने धर्म से च्युत हुआ ही नहीं। तो इस प्रकार से मुनि कहते अमो मुनि रहा गाता, इस मुनि की गाथा, इस गाथा को गाता रहता था, इसी को तुम श्रवण करो। भगवान ने एक जगह कहा भी है, स्वधर्मे मरणम श्रेष्ठ पर धर्मो भयावह। अपने धर्म मानना श्रेष्ठ है, लेकिन दूसरे के धर्म को ग्रहण करना ठीक नहीं है। तो अपने धर्म से च्युत हुआ ही नहीं है, अकंपित हो, बोल दिया कंपन से रहित हो गया। तो इस प्रकार से गाता को गाता था, और गाने के पश्चात कहते निरंतर चिंतन करते करते आत्म तत्व की प्राप्ति उसको हो गई। सुख दुख प्रदो नान्य पुरुषस्य आत्म विभ्रमा मित्र हो दासीन प्रभा संसार से तम साधता। उद्धव जी से कहते हैं भगवान कि सुख दुख आदि को देने वाला को नहीं है, ये तो भ्रांति मात्र है, ये तो भ्रांति मात्र है कि दूसरा व्यक्ति सुख देता है, दूसरा व्यक्ति दुख देता है, वो शत्रु है, मित्र है, उदासीन आदि है, ये सारे भ्रम से होते हैं। भ्रम नहीं है। जिस स्त्री को, जिस पुरुष को, जिस साधक साधिका को, तो उसके लिए न सुख है न दुख है, उसके लिए सभी कुछ आत्मा ही आत्मा है, उसके लिए सभी आत्मा है। समुद्र के भीतर चले जाओ, सभी जगह जले जल दिखेगा, है नहीं?
समुद्र के भीतर चले जाने पर क्या देखेगा? जल ही जल देखेगा, कुछ विकल्प है ही नहीं है वहाँ पर। तो उसी प्रकार से जिसका अहंकार निवृत्त हो गया उसके लिए सभी आत्मा ही आत्मा दिखता है। आप तो समुद्र के भीतर जा सकते हैं नज़दीक में, लेकिन नौका में बैठ जाओ तो कहते हैं तस्मात् सर्वात्मना तात निग्रहण मनोदिहा मय्यः वेशितया एतावान योग संग्रह। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि हे तात यानी हे उद्धव जी, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सावधान करते हैं हे उद्धव जी, इसको मन को रोकने वाला ये जो ज्ञान है इसको तुम ग्रहण करो और अपने मन को मुझ आत्मा में लगा दो। मैया मुझ में, आविशी तया अर्थात अपने मन को किसमें? मुझ वासुदेव श्री कृष्ण में, यानी मुझ वसुदेव के पुत्र कृष्ण में नहीं, जो परमात्मा रूप कृष्ण है, परमात्मा रूप जो कृष्ण उस कृष्ण में लगा। ऐसा नहीं कि किसी व्यक्ति विशेष में। यहाँ पर कृष्ण शब्द का अर्थ होगा जब भगवान श्री कृष्ण जब भी गीता में बोलते हैं मुझ में लगाओ, तो आप उसको ऐसा नहीं लगाना कि कृष्ण भगवान वसुदेव जी के पुत्र, वहाँ पर यही अर्थ लगाना पड़ती है कि परमात्मा रूप जो कृष्ण है, व्यापक ब्रह्म रूप जो कृष्ण है, उसी में अर्थ लगाएंगे तभी कल्याण होता है। व्यक्ति विशेष में लगाएंगे तो फिर वो ऐसे ही रहेगा, व्यक्ति विशेष में लगाने से कमजोर हो जाते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का कैसे भी ले नाम तो उसी परमात्मा का है तो कल्याण करता है। तो उसका सीधा सीधा तात्पर्य यही रहता है कि कृष्ण मतलब व्यापक विष्णु। कृष्ण का अर्थ होता है व्यापक विष्णु, यानी वसुदेव के पुत्र वासुदेव जो भगवान श्री कृष्ण का नाम है वो व्यापक विष्णु है। तो मुझ में मन को लगाओ, मयि एव मन आदस्व मयि बुद्धि निवेशया। तो उसका अर्थ क्या होगा? मुझ वासुदेव श्री कृष्ण व्यापक विष्णु में मन को आदान करो, मन को लगाओ, बुद्धि को लगाओ, सब कुछ मुझ में ही लगाओ। तो वहाँ पर सीधा व्यक्ति विशेष को ना लेकर के सीधा सीधा व्यापक विष्णु का ही रख लिया जाता है। इसीलिए यहाँ पर कहते हैं मैया मुझ में, इसमें आवेशित आया इस प्रकार से प्रवेश करा दो, यानी मन बुद्धि प्राण आदि सभी को मुझ में प्रवेश करा दो। इस प्रकार से एतावान योग संग्रह, जो योग का संग्रह है परमात्मा को जोड़ने वाला, परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला योग संग्रह है। इस प्रकार से कोई भी स्त्री अथवा पुरुष साधक अथवा साधी का चिंतन करे उसको आत्म तत्व की प्राप्ति होती है। अब इसका फल भी है, कहते हैं इसका फल जो कोई इस प्रकार से इस भिक्षु गीत को गाता है तो उसको क्या होता है? तो भगवान कहते हैं या एताम भिक्षुणा गीताम ब्रह्मनिष्ठाम समाहिता धार्यन श्राव्यन श्रवण द्वंद्वे नैवाभिभूयते। जो कोई भी साधक है इससे भिक्षु के द्वारा गाई गई इस गीता को, वो कौन सी है? ब्रह्मनिष्ठा, ब्रह्म में स्थित कराने वाली, ब्रह्म के स्वरूप को बोध कराने वाली। ब्रह्म के स्वरूप का बोध मतलब अपने स्वरूप का, क्योंकि हम भी ब्रह्म ही है। हम कौन है? ब्रह्म ही है, ना हम स्त्री है ना पुरुष है, हम सीधे कौन है? ब्रह्म है। ईशा श्वेतास्त्र उपनिषद की श्रुति कहती है तुम स्त्री तुम कुमार तथा कुमारी, तुम दंडयन वंचसी। ये श्वेतास्त्र उपनिषद की श्रुति है। तुम पुरुष हो तो तुम ही स्त्री हो, तुम ही कुमार हो, तुम ही कुमारी हो, और तुम ही वृद्धावस्था में दंड के द्वारा चलते हो। वृद्धावस्था में तो चलते हैं, जवानी में तो दंड नहीं लेते, जवानी में दौड़ लगा देते हैं, तो वृद्धावस्था में दंड को लेकर चलते हो तो तुम ही हो। इसलिए ब्रह्म में स्थित कराने वाली जो जीवात्मा है वो ब्रह्म ही है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीव ब्रह्म नापरा। तो ऐसी ब्रह्म ही सत्य जगत मिथ्या है और जीव ही ब्रह्म है, कोई दूसरा ब्रह्म नहीं है। ऐसी ब्रह्म में स्थित कराने वाली निष्ठा को, गीता को समाहित मन को एकाग्र करके श्रवण करना चाहिए। कहते धारण करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए और सुनाना भी चाहिए। जो श्रवण करता है, सुनता है, सुनाता है, तो ऐसा जो साधक साधिका सुनने वाला सुनाने वाला सुनाने वाला कहते हैं द्वंद्वों से अभिभूत नहीं होता। द्वंद्व तो यही है सुख दुख जन्म मृत्यु भूख प्यास, ये द्वंद्व है, इनसे अभिभूत नहीं होता, दबता नहीं, ग्रसित नहीं होता। और यदि हो गया तो मतलब कहते जब यदि आया व्यक्ति को सुख दुख दोनों प्राप्त हुए, कहते हैं अंतःकरण में आरोप करता है। किसमें?
अंतःकरण। ये धर्म मुझ आत्मा के नहीं है बल्कि अंतःकरण के हैं। सुख दुख किसके हैं? मन के धर्म हैं। भूख प्यास किसके हैं? प्राण के धर्म हैं। जन्म मृत्यु किसके हैं? शरीर के धर्म। इस प्रकार से आरोप करके और फिर अपने को आत्मा को इससे पृथक कर लेता है। तो पृथक करते 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 चिंतन करते करते प्रतिदिन आत्मा का चिंतन करते करते एक दिन तो दृढ़ निश्चय हो ही जाता है। आप भी चिंतन करते हैं कि नहीं करते है कि नहीं? करोगे तो अरे एक ना दिन तो हो ही जाएगा, दृढ़ निश्चित हो ही जाएगा, है कि नहीं? एक ना एक दिन तो दृढ़ निश्चय हो ही जाएगा। कब हो जाए वो आपके ऊपर निर्भर करता है। कब हो जाए वो आपके ऊपर निर्भर करता है, साधक के ऊपर निर्भर करता है किस प्रकार से चिंतन उसने किया है। इस प्रकार से तो ये एक भिक्षु गीत हो गया पूरा। अब यहाँ आपको भागवत का अंतिम उपदेश सुनाते हैं। कौन सा? श्रीमद् भागवत महापुराण का अंतिम उपदेश सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को अंतिम उपदेश लेकर के चले गए थे। ये 12वें अध्याय का 12वें स्कंद का 6ठा अध्याय है, 5वां अध्याय है। तो यहाँ पर आपने कभी भागवत कथा सुनी है, कई बार सुनी होगी, तो उसमें कभी कभी वक्ता आपको सुनाते होंगे सुखदेव जी का अंतिम उपदेश। कहते इसमें तो बहुत सी कहानी आई हैं, राजा की कहानी आई, रानी की कहानी आई है। राजा की कहानी, ब्रह्म की चर्चा आई है, ईश्वर की भी चर्चा आई है, जीवात्मा की चर्चा आई है, राजाओं की कहानी आई है, भगवान श्री कृष्ण की लीला आई है। तो ये सुनाने का क्या फ़ायदा है कि कोई उद्देश्य था तो कोई बिना उद्देश्य के सुना दिया। राजाओं की कहानी वो क्यों सुनाया? क्या उनसे कोई कल्याण होने वाला है? चलो भगवान की कहानी सुना देने से कल्याण हो जाएगा। भगवान के नाम को स्मरण करने से क्या हो जाता है? बुद्धि पवित्र हो जाती है। प्रमाण कहाँ पर है? प्रमाण यही है, श्रीमद् से महिमन में बात आया है, पुनामित्यर्थे पुरमसन बुद्धि व्यवस्थिता। ये वहाँ पर प्रमाण आया कि मैं तो अपनी इसलिए आपकी स्तुति कर रहा हूँ कि मेरी बुद्धि जगत में बुद्धि है ना, बाप है, जगत में विवाह करते करते दूषित हो गई है। आपके गुणों की कथन करने से मेरी बुद्धि और मेरे बाप है पवित्र हो जाएगी, बुद्धि पवित्र हो जाएगी, बाक इंद्रिय पवित्र हो जाएगी, सारी इंद्रिय पवित्र हो जाएगी, शुद्ध निर्मल हो जाएगी। इसलिए मैं आपके गुणों का कथन करता हूँ, ना कि आपको आश्चर्य में डालने के लिए। तो ये प्रमाण है कि नहीं? तो भगवान के नामों को स्मरण करने से, कीर्तन करने से मन बुद्धि पवित्र होते हैं, इंद्रिय पवित्र होती है। किंतु राजाओं के कथन करने से तो बुद्धि मन आदि पवित्र तो नहीं होंगे। फिर इनको क्यों सुनाया? कि इसीलिए सुनाया कि देखो राजाओं ने, रानियों ने, बड़े बड़े ऋषियों ने, एक तो भक्त हैं, भक्तों के चरित्र को सुनने से बुद्धि भी निर्मल होती है। भक्तों के चरित्रों को श्रवण करने से क्या होता है? बुद्धि निर्मल होती है, इंद्रिय भी निर्मल, अंतःकरण साफ होता है। और दूसरे भक्तों के चरित्रों को श्रवण करने से श्रद्धा पैदा होती है। किसके प्रति श्रद्धा पैदा होती है? भगवान के प्रति। और दूसरी प्रकार से श्रद्धा भी जाती है, उनके गुणों को श्रवण बार बार श्रवण करने से व्यक्ति के मन में श्रद्धा भी जाती है। और फिर एक विचार ये भी है कि जैसे भक्तों के श्रवण करने से उस तत्व की प्राप्ति शीघ्र हो जाती है। और दूसरी बात है कि देखो बड़े बड़े ऋषियों ने, बड़े बड़े राजाओं ने सारी संपत्ति होते भी, सारी भोग सामग्री होती भी, उसको सारी संपत्ति त्याग करके उस तत्व के लिए वो चले गए। तो उसी प्रकार से हमको भी जाना चाहिए कि इस संसार में उस सुख की प्राप्ति नहीं होती, बल्कि त्याग के द्वारा सुख की प्राप्ति होती है। उनके आचार के, उनकी आख्यायिका से मन हमारा एकाग्र हो जाता है। यानी आख्यायिका से क्या हो जाता है? मन की एकाग्रता और उस तत्व को जानने में सरलता होती है, उस तत्व को जानने में सरल। इसीलिए ही राजाओं की कहानी, रानियों की कहानी और ऋषि मुनियों की कहानी ग्रंथ में दी जाती है कि बड़े बड़े राजा भी, बड़े ऋषि मुनि उस तत्व की प्राप्ति के लिए उन्होंने सबका त्याग कर दिया और सबका त्याग करके एकांत में बैठ करके चिंतन उन्होंने किया। और फिर उनका चरित्र का वर्णन कर दिया, गुणों और दोषों, गुणों को अवगुणों को दोनों को उजागर कर दिया। गुणों को उजागर कर देने से व्यक्ति में श्रद्धा बढ़ जाती है, और अवगुणों को सुनकर के व्यक्ति कहा देखो उनमें ऐसे अवगुण थे इसलिए उनको एक कष्ट की प्राप्ति हो गई, अब हमको ऐसा नहीं करना है। अब उन्होंने ऐसे अच्छे कर्म किए तो हमको इसी प्रकार से
कर्म करना है। तो इस प्रकार से गुणों को और अगुणों को दोनों को बताने से शिक्षा दे दी है शास्त्र ने। तो इसलिए शिक्षा देने के लिए, श्रद्धा करने के लिए, मन को एकाग्र करने के लिए, शिक्षा देने के लिए, गुणों को अवगुणों को हटाने के लिए, गुणों को बढ़ाने के लिए और मन को एकाग्र करने के लिए ही वो आख्यायिका दी जाती है। इसीलिए राजा रानियों की कहानी सुनाई जाती है। तो इसको सुनते, बार बार सुनते सुनते, उनके चरित्र को पढ़ते पढ़ते, श्रवण करते करते व्यक्ति के मन में श्रद्धा पैदा होकर के उस तत्व की प्राप्ति में योग्यता बढ़ जाती है, वो अच्छी प्रकार से समझ में आता है। जैसे उपनिषदों में आता है तो भगवान भास्कर कहते हैं कि मतलब उत्तर देते हैं, कृष्ण पूर्व पक्षी प्रश्न करता है कि आख्यायिका क्यों आई है, कि अच्छी प्रकार से बोध कराने के लिए। आख्यायिका के द्वारा वही तत्व सरल हो जाता है, अच्छी प्रकार से ग्रहण हो जाता है, इसीलिए आख्यायिका दी जाती है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी पुराणों में राजा रानी की कहानी भी इसी प्रकार से बोध कराने के लिए, किस बोध कराने की, जीव के स्वरूप का बोध कराने के लिए ही एक कहानियाँ आती हैं, राजाओं की कहानियाँ आती हैं। पर बार बार भगवान के बार बार चिंतन करने से मन उसमें लग जाता है, परमात्मा में लग जाता है और मन में उसी प्रकार की श्रद्धा पैदा हो जाती है, भगवान को प्राप्त करने की रुचि पैदा हो जाती है। भगवान के गुणों का बार बार करने से, राजाओं की कहानी को सुनने से भगवान के प्रति कैसी हो जाती है, रुचि पैदा हो जाती है। जब रुचि पैदा हो गई तो अपने आप ही कल्याण हो ही जाता है। जिसके लिए एक बार रुचि लग गई है ना, श्रद्धा हो गई, विश्वास हो गया, रुचि हो गई, तो वो कल्याण कर लेता है। अब यहाँ पर है 5 कहते हैं, सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित को, अंतिम उपदेश है ना, अंतिम उपदेश सुनते रहिए, है क्या ना, और आगे सुनते रहिए, ये भी सुनते रहिए। तो देखिए स्पष्ट कहते हैं वो, जब सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से सावधान करते हैं, सावधान कथा का सार भी है, उपदेश भी है। तम तो राजन मरिष्येति पशु बुद्धि विमाम जहि न जाता प्राग भूत अद्य देहवत्वम न नक्ष्यसि। हे राजन, यहाँ पर सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से कि हे राजन, तुम ऐसी बुद्धि को त्याग कर दो। कौन सी बुद्धि को? पशु बुद्धि को। जो पशु बुद्धि है, कौन सी पशु बुद्धि है कि मैं मरूंगा, यही पशु बुद्धि है, मैं मर जाऊंगा, तक्षक मेरे को डस लेगा तो मैं मर जाऊंगा। ऐसी जो बुद्धि है उस बुद्धि को और त्याग कर दो। कहते फिर त्याग कर देंगे, कहा कि पहले मेरे तक्षक डस लेगा तो मरूंगा नहीं, कि नहीं तुम नहीं मरोगे, तुम तो कैसे अजर अमर हो। कहते तुम पहले नहीं थे, ऐसी बात भी नहीं है, तुम पहले नहीं थे, ऐसी बात भी नहीं कि भविष्य में नहीं रहोगे, ऐसी बात भी नहीं है। तो पहले भी तुम थे आत्म रूप से, अभी बीच में मात्र राजा के रूप में आप दिख रहे हो, राजा के रूप में मात्र देख रहे हो, और भविष्य में नहीं रहोगे ऐसी बात नहीं है। तो भविष्य में कैसे रहोगे? कहते हैं आत्म रूप से, सागर के रूप से। कैसे? समुद्र के रूप से, समुद्र के रूप में ही रहता है ज्ञान होने के वजह। अभी तक परिचिन्न रहा, जब तक अज्ञान दशा में है तब तक तो अपने आप को परिचिन्न मानता है। अब जब अपने आप को जान लिया मैं ब्रह्म हूँ, तब वो कैसे मानेगा? तब तो अपने आप को ये जानेगा कि मैं तो समुद्र रूप हूँ, व्यापक रूप हूँ, ब्रह्म रूप हूँ। किस प्रकार से? देह वाले तुम नहीं हो। आता जो मैं अपने आप को देह, तुम देह वाले मानते हो कि तुम देह वाले नहीं हो। ये देह तो उत्पन्न होने वाली है, नष्ट होने वाली है, और तुम्हारा स्वरूप ना तो उत्पन्न होने वाला है और ना ही नष्ट होने वाला है। और कहते हैं देह से क्या उत्पन्न होता है? सुखदेव जी कहते हैं देह से, एक देह से दूसरी देह उत्पन्न होती है, एक शरीर से दूसरा शरीर। और एक माता पिता ने शरीर से ही दूसरे शरीर को उत्पन्न कर दिया, पुत्र पुत्री को उत्पन्न कर दिया, उन पुत्र पुत्रियों ने फिर दूसरे पुत्र पुत्रियों को उत्पन्न कर दिया। एक शरीर दूसरे शरीर को उत्पन्न करता रहता है, किंतु आत्मा, कहते हैं आत्मा न उत्पन्न होती है न मरती है। जैसे बीज से अंकुर, अंकुर से बीज बनता रहता है, बीज से अंकुर होता है और अंकुर से बीज, यानी बीज से अंकुर पैदा हुआ, अंकुर के माध्यम से वृक्ष बना, वृक्ष के माध्यम से पुनः बीज रूप में आ गया। तो उसी प्रकार से एक शरीर से दूसरा शरीर, दूसरे शरीर से तीसरा शरीर, तीसरे शरीर से चौथा शरीर, एक चलती रहती है। लेकिन आत्मा बीज जैसी नहीं है, बीज से दूसरे को उत्पन्न करती है, दूसरे से तीसरे को उत्पन्न करती है, ऐसी बात है, ऐसी नहीं है। आत्मा तो बीज अंकुर से रहित है, ध्येय आदि से रहित है, असंग है, पूर्वस्थ है। दोनों उत्पन्न होती है ना,
मरती है। तो जैसे उदाहरण दृष्टांत के द्वारा समझाते हैं, अच्छा श्लोक है। इसी दृष्टांत इस स्वप्न देख करके रमण महर्षि को ज्ञान हुआ था। उस रमण महर्षि को इस प्रकार का जहाँ दृष्टांत आ रहा है वो ज्ञान उनको इसी प्रकार से हुआ था। स्वप्ने यथा शिरश्छेदं पंचत्वात्मना स्वयं यस्मात् पश्यति देहस्य ततः आत्मा यजो मनः। जैसे व्यक्ति स्वप्न अवस्था में स्वप्न में गया, खा पी करके सो करके खा करके पी करके सो गया और सो करके उसने स्वप्न देखने लगा। अब स्वप्न में देखा तो उसने देखा कि मेरा शरीर को किसी ने काट दिया, मेरे से लड़ाई हो गई, झगड़ा हुआ स्वप्न में। जागृत अवस्था में किसी के साथ झगड़ा हुआ होगा वही वृत्ति बन गई, क्योंकि व्रत स्वप्न में वही वृत्ति बनती जिस जागृत अवस्था में उसने चिंतन किया होगा। जागृत में चिंतन नहीं किया तो वो स्वप्न वृत्ति नहीं बनती। कहते हैं कि हमने तो बहुत से चिंतन नहीं किया, अनुभूति नहीं करी, बहुत से चिंतन नहीं किया, फिर भी वो देख रहे थे, तो फिर वो कैसे आ जाता है कि वो जन्मांतर को संस्कार पड़ा हुआ है, पूर्व के जन्मों का वो संस्कार पड़ा हुआ है, इसलिए वो देख लेता है। कभी देवता बना होगा व्यक्ति तो देवता के स्वरूप को देख लेता है कि मैं देवता बन करके भोग हो रहा हूँ, कभी जानवर बन करके अपने को भोगता है, तो किसी कल्प में वो जानवर भी बना हुआ होगा, तो उस अनुभूति थी वो इस स्वप्न में दिख जाता है। और यदि जो अनुभूति नहीं है तो वो स्वप्न में भी नहीं दिखता, ऐसे सिद्धांत आता है। तो जैसे स्वप्न में कोई गया, स्त्री है तो पुरुष, तो स्वप्न में जाकर देखा कि मेरा किसी ने सर काट दिया और मेरा सर कट गया और कट करके मैं अब मेरे परिवार वाले कहाँ ले जा रहे हैं, शमशान भूमि में ले जा रहे हैं, जला रहे हैं। अब देख भी रहा है और मेरे शरीर को मेरे जला रहे हैं। तो देखो इस प्रकार से, तो उसने अपने स्वप्न देखने के पश्चात अपने शरीर को पृथक तो कर लिया, वहाँ तो उसको ज्ञान हो रहा है, लेकिन जागने के पश्चात जब देखता तब घटाता है। तो कहता है कि मेरे शरीर को देख रहा था, मेरे शरीर को किसी ने जला दिया और मैं अलग हूँ। तो कहते हैं फिर इससे क्या सिद्ध हो गया कि शरीर से आत्मा पृथक सिद्ध हो गई, क्योंकि शरीर कट गया, मर गया, जला दिया, पंचत्व भाव को प्राप्त कर दिया, संस्कार कर दिया, अब भस्मीभूत शरीर को कर दिया। तो जिस शरीर में वो रह रहा था वो शरीर से तो पृथक ही हो गया, पृथक हुआ नहीं, और पृथक होकर के उसने अपने शरीर को पृथक करने सिद्ध कर दिया। तो आत्मा जो शरीर से अलग हो गई थी, तो आत्मा कैसी अजर अमर हो गई। तो देह वाले तो नहीं होते, देह से आत्मा कैसी अजर अमर है। इसी प्रकार से रमण महर्षि ने आपने स्वप्न देखा, ऐसे खा पी कर सोए होंगे वो, और सो कर उन्होंने देखा कि मैं मर गया, तो मेरे मर गया और मर करके मेरे जो शरीर के सामने मेरे परिवार वाले, माता, भाई, बंधु आदि चारों तरफ घेर कर बैठ गया, रो रहे हैं। इसके पश्चात शमशान घाट में ले जा रहे हैं। अब उनकी ऐसी स्वप्न देखने के पश्चात उनकी नींद खुल गई। अब नींद खुल गई तो फिर उन्होंने विचार किया कि जो मरने वाला मैं था अथवा जो देखने वाला मैं था, है ना, जिस शरीर को मैं मानता था वो मैं था, अथवा जो मैं शरीर को पृथक करके जो देख रहा था वो मैं था। ऐसे ही बार बार चिंतन करते करते उनको समाधि लग गई, ज्ञान हो गया, अरे शरीर को देखने वाला मैं सत्य आत्मा था, शरीर आत्मा नहीं था। इसी प्रकार से उन्होंने वहाँ पर त्रिवर्णामलय, कहाँ पर रमण महर्षि का जो आश्रम है त्रिवर्णामलय, वहाँ पर अग्नि तत्व का लिंग है, शिव जी का एक लिंग अग्नि तत्व का, उसी मंदिर में जाकर के बैठ गए थे। 4-5 कई मंदिर है वहाँ पर, एक अग्नि तत्व का और छोटे छोटे मंदिर, यहाँ पर 3 बड़ा तीर्थ होता है ना, तो वहाँ पर कई लोग श्रद्धा से तो करके मंदिर बना देते हैं छोटे छोटे, उसी में किसी मंदिर में जाकर समाधि लगा ली, चिंतन करते करते गहरी चिंतन हो गया। पूर्व का संस्कार ज़्यादा था, साधना ज़्यादा थी, चिंतन हो गया, तो चिंतन हो गया, समाधि लग गई। समाधि लगने के बाद जब जिसकी समाधि बार बार ऐसी हमको लेकर के मैं कौन हूँ, ऐसी समाधि लग जाए तो ज्ञान हो जाता है। अब उन्होंने कहा इसमें भी आप भाई बिना गुरु के ज्ञान कैसे हो गया, ये भी शंका होती है कि उनका गुरु पहले से ही था, ज्ञानी गुरु, उस वहाँ पर स्वप्नी गुरु बन गया, स्वप्न ही गुरु बन गया इस प्रकार से, और पहले से अधिकारी सिद्ध थे वो, तो अधिक दूसरी किसी सुना सत्संग भी सुना होगा बहुत थोड़ा वो सत्संग भी गुरु बन गया, और अधिकारी थे वो स्वप्न गुरु बन गया, और पूर्व जन्म का थोड़ा सा प्रतिबंधक बचा होगा, तो जल्दी उनको ज्ञान हो गया। तो इस प्रकार से
तो आत्मा को स्वप्न में व्यक्ति अपनी आत्मा को अलग करके शरीर को मरा हुआ जान लेता है, तो आत्मा और शरीर भिन्न भिन्न है। उसी प्रकार से स्थूल शरीर में आकर के व्यक्ति अपनी आत्मा को उस शरीर को पृथक पृथक सिद्ध कर ले। स्वप्न दृष्टांत को भी तो जागृत में घटाते हैं। मांडूकारिका तो यही इस प्रकार से सिद्ध करती है। मांडूकारिका इसी प्रकार से सिद्ध करती है आत्मा को कि तुम जागृत शरीर वाले नहीं, स्वप्न शरीर वाले नहीं। जैसे स्वप्न में व्यक्ति यहाँ से वहाँ जाकर के देखता है, जैसे सोया तो यहाँ है, लेकिन काशी में जाकर स्वप्न देख रहा है, तो वहाँ पर आत्मा गया था का? तो नहीं गया, लेकिन देख रहा तो भ्रांति से देख रहा था, भ्रांति से देख रही। यदि वहीं काशी में जाकर के देखता तो वहीं पर जगनी चाहिए थी, किंतु जहाँ पर सोया था वहीं पर व्यक्ति जगता है। और कहते जिसके साथ स्वप्न देख रहा था उससे पूछा जाता कि तुम हम दोनों वहाँ स्वप्न देख रहे थे, वहाँ पर विवाह कर रहे थे? कि नहीं, मैं दूसरी जगह विवाह कर रहा था। जो दूसरा वाला व्यक्ति ना दूसरी स्वप्न देख रहा था, तो मैं तुम्हारे साथ कहाँ गया था, झूठ बोल रहे हो, है कि नहीं? तो इस प्रकार से तो स्वप्न कैसे होते हैं? स्वप्न मिथ्या होते हैं, सूचक मात्र होते हैं। हाँ, कभी कभी स्वप्न सूचना देते हैं, लेकिन सत्य नहीं होते। उनके माध्यम से व्यक्ति घटा लेता है, स्वप्न सत्य नहीं होते। और स्वप्न में देखी गई जो वस्तु है वो भी मिथ्या है। उस स्वप्न देखा गया जगत वस्तु मिथ्या है। और जानने वाला कितना सत्य होता है? कौन होता है? स्वप्न को जो जान रहा है, प्रकाशन कर रहा है, वो सत्य है कि नहीं? स्वप्न को जो प्रकाशन कर रहा है, जान रहा है कि मैं काशी में देख रहा हूँ, मंदिर घूम रहा हूँ, हरिद्वार में घूम रहा हूँ, प्रयागराज में घूम रहा हूँ, अन्य तीर्थ क्षेत्रों में घूम रहा हूँ। तो घूमने का जो स्वप्न देख रहा था, तो देखने वाला तो सत्य है, लेकिन जो प्रयागराज काशी आदि देखा वो सारा मिथ्या है। उसी प्रकार से जागृत भी मिथ्या है, उसी प्रकार से सुसुप्ति भी मिथ्या है। किंतु जागृत को भी उसी ने प्रकाशन किया, स्वप्न को भी उसी ने प्रकाशन किया, सुसुप्ति को भी उसने प्रकाशन किया। इससे जिसने प्रकाशन किया वो तो सत्य हो गया, किंतु जो अवस्था कैसे हो गई? मिथ्या सिद्ध हो गई। इस प्रकार से बार बार चिंतन करते करते व्यक्ति को अपने आप को तीनों शरीरों से पृथक कर लेता है। अब दृष्टांत के द्वारा समझाते हैं। कैसे? दृष्टांत के द्वारा कहते हैं, घटे भिन्ने यथाकाश आकाशास्याद् यतः पुरा एवं देहे मृते जीवो ब्रह्म संपद्यते पुनः। ये कहते हैं घट के नष्ट हो जाने पर, घट जानते हैं हम, है ना? घटपट नहीं आया तो वेदांत में ज़्यादा चलता है। कहते कोई महात्मा कोई पढ़ने गया होगा वेदांत की मतलब पढ़ने के लिए किसी के पास में, महात्मा के पास में गया होगा, तो जहाँ वेदांत का स्वाध्याय चलता है वो वहाँ पर पढ़ने गया, गारज जीवन वाला तो कैसे, तो वहाँ पर देखा 2 दिन सुना, 4 दिन सुना, 5 दिन 10 दिन सुना, देखा सब रस्सी सर्प रज्जु सर्प घटपट ऐसे वेदांत कौन सुनेगा? यहाँ तो रस्सी घट से ज़्यादा है ही नहीं है। रस्सी रज्जु सर्प और घटपट, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। ऐसे वेदांत सुनने वाले नहीं हैं। कुछ अच्छे हो तो वेदांत सुनेंगे। तो यहाँ पर तो रस्सी है, रज्जु सर्प और घटपट दोनों चलते हैं। इस प्रकार से तो कहते हैं घटे भिन्ने, घट के नष्ट होने पर घट के भीतर का जो आकाश है तो पहले से ही महाकाश था। पहले से ही कैसा था? महाकाश था। फूट जाने के पश्चात भी महाकाश ही रहता है। कहता है महाकाश से आया है का, लेकिन आया भी नहीं है। मात्र उपाधि जब बनती है घट उपाधि, तब उसमें आवृष्ट मात्र हो जाता है, आवृष्ट मात्र होता है। फूट जाने पर वो उपाधि हट गई तो वो कह दिए घट का आकाश महाकाश मिल गया। पहले घट बनने से पहले वो घट का आकाश महाकाश था, फूटने के पश्चात वो महाकाश ही रहता है, कोई परिवर्तन नहीं होता। उसी पर ये दृष्टांत को दृष्टांत बढ़ाते हैं। शरीर की उत्पत्ति से पहले आत्मा ब्रह्म ही था, शरीर की उत्पत्ति होने के कार्य में भी आत्मा ब्रह्म ही है, और शरीर के नष्ट हो जाने पर आत्मा ब्रह्म ही है। ये दृष्टांत को, घट रूप दृष्टांत को शरीर रूप दृष्टांत आत्मा में घटाना है। एक श्रुति आती है, घट संवृतम आकाशम, घट संवृतम आकाशम घटो नीयते, घटो नीयते तद्वत् जीवो नवो उपमा। घट से घिरा हुआ आकाश, घट से घिरा हुआ आकाश, तो घट नीयते, घट को ले जाया जाता है, घट को
व्यक्ति ले जाते नहीं है, एक देश से दूसरे देश को ले जाते हैं पानी भरने के लिए, जल भरने के लिए, अन्य कार्य करने के लिए। तो घट के भीतर का आकाश जाता है कि नहीं जाता? ये प्रश्न बन गया। घट तो जा रहा है, तो घट के भीतर का आकाश जा रहा है कि नहीं जा रहा? अगर घट के भीतर का आकाश नहीं जाता, इतना सूक्ष्म है, जाता है, लेकिन दिखता है। घटोपाधि के जाने से ऐसा लगता है कि घट के भीतर का आकाश जाता है। तो घटो नियते न आकाश, घटो नियते न आकाश तद्वत् जीव नवोपमा। उसी प्रकार से जीव भी आता जाता नहीं है। तो कौन आता जाता है? अंतःकरण उपाधि, दर्पण उपाधि आती जाती रहती है। और सूर्य का जो प्रतिबिंब, ऐसा लगता है कि सूर्य का प्रतिबिंब जा रहा है, बिंब जा रहा है, सूर्य की प्रतिबिंब जा रहा है, बल्कि जो दर्पण उपाधि चलती है, उसी प्रकार से यहाँ पर अंतःकरण उपाधि चलती है। ऐसा लगता है जीवात्मा जा रहा है। जीवात्मा कैसा है? परमात्मा स्वरूप है। तो इस प्रकार से तो यहाँ पर और कहते हैं कि ये जानने के लिए, मतलब ये श्रुति है। इसमें कौन है? ये जो बोला है श्रुति कहा है। श्रुति ने कहा है घट समृद्धम आकाशम घटो नियते तद्वत् जीवो नवोपमा। घट से गिरा हुआ आकाश, तो घट तो जाता है, घट के भीतर का आकाश नहीं जाता। उसी प्रकार से जीव भी आकाश समान व्यापक है, वो भी नहीं आता जाता, बल्कि अंतःकरण उपाधि आती जाती रहती है। ऐसी अंतःकरण उपाधि को कौन सृष्टि करता है? ऐसी अंतःकरण उपाधि को सृष्टि कौन करता है? उसमें प्रमाण है, ये श्रुतियाँ, ये ग्रंथ यहाँ पर श्लोक कहते हैं। मनः सजति वैदेहां गुणहान कर्माणि चात्मनः तन्मनः सजते माया ततो जीवस्य संसते। ये श्लोक कहते हैं इस मन को कौन सृष्टि करता है? मन में मन उपाधि जाती है, ठीक है ना? आदि जाति कौन है? मन उपाधि, जीव नहीं जाता। कहते हैं मनो सृजति वैदेहां, मन सृष्टि करता है। किसकी? स्थूल शरीर की सृष्टि करता है, गुणों की, कर्मों की। आत्मा के लिए, आत्मा के लिए मन सृष्टि करता है, देह को, गुणों को, कर्मों को सृष्टि करता है। इंद्रिय की वृत्ति, विषय आदि सबको आत्मा के लिए मन सृष्टि करता है। तो मन को सृष्टि कौन करता है? मन को सृष्टि कौन करता है? मन ने तो स्थूल शरीर का निर्माण कर दिया, इंद्रियों को निर्माण कर दिया, इंद्रियों के विषय को निर्माण कर दिया, और क्या कहती कर्मों को निर्माण कर दिया। मन ने किया आत्मा के लिए, किंतु ये मन को किसने निर्माण कर दिया? ऐसा प्रश्न बन गया। कहते तन मना सृजते माया, उस मन को माया सृजन करती है। उस मन को कौन सृजन करता है? माया। तो माया को लेकर के ही जीव का भ्रमण होता है। और माया कैसी है? अनिर्वचनीय है। माया कैसी है? तो अविद्या रूप जो माया है वह ही इस मन का निर्माण करती है। और माया वो अनिर्वचनीय है, न सत है न असत है। कहते सत क्यों नहीं है? दिख रही है, हम स्त्री हम पुरुष हैं, दिख रहे हैं कि नहीं? सोने के बाद बताओ तो माने, जब सो जाते हो सुसुप्ति में चले जाते हैं तब स्त्री पुरुष बताओ तब मानी जाए कि हम स्त्री पुरुष हैं। सुसुप्ति में जाने पर कोई नहीं जानता कि मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, जानता है? सुसुप्ति में जाने के बाद नहीं जानता। बस जागृत अकेले में, जागृत में स्वप्न में जानता है। स्वप्न में व्यक्ति जो पुरुष है वो पुरुष का रूप देख लेता है, स्वप्न में जो स्त्री है वो स्त्री का रूप देखती है। इतना तक तो देखती है, किंतु देखता है देखती है, किंतु सुसुप्ति में जाकर के न माता न पिता न भाई न बंधु कुछ भी नहीं हो। इसलिए इस शरीर कैसा है? मतलब कैसे? इस स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, मतलब कारण शरीर से आत्मा रहित है, और ये शरीर आदि वाले हम नहीं है। तो इसलिए मन को सृजन करने वाला कौन है? माया। और माया अनिर्वचनीय है। और जो जगत दिख रहा है वो सत्य नहीं है, यद्यपि है, मत यद्यपि कैसा है? व्यवहारिक रूप से है, पारमार्थिक रूप नहीं है। अब इसको सत्य भी नहीं कह सकते, असत्य भी नहीं कह सकते। माया का जो कार्य है, ये जो दिख रहा है ना, माया तो अन्वय होती है। जो परमात्मा की माया शक्ति है वो अन्वय, अनुमान के द्वारा सिद्ध की जाती है, उसका कार्य है। जो घटपट हमारा जो शरीर दिख रहा है, आपका शरीर, मेरा शरीर, आप सबका शरीर दिख रहा है, वो माया का वहाँ पर कार्य है। इसको सत्य भी नहीं कर सकते, असत्य भी नहीं कर सकते। सत्य इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ज्ञान के द्वारा बात हो जाता है। जैसे जागृत अवस्था का स्वप्न अवस्था में सुसुप्ति में बात हो जाता है, उसी प्रकार से सुसुप्ति को बात जागृत अवस्था में स्वप्न अवस्था में हो जाता है। सत्य इसलिए नहीं कर सकते, ज्ञान के द्वारा बात हो जाता है। असत्य इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि दिखता है। असत्य इसलिए नहीं कह सकते, दिखता है, और सत्य इसलिए नहीं कह सकते, ज्ञान के द्वारा बात हो जाता है। इसलिए फिर क्या किया जाए? अनिर्वचनीय, दिखता है पर है नहीं है।
तो एक माया के द्वारा ही जीवात्मा संसार को भ्रमण करता है, संसार में जाता रहता है। तो इस यहाँ पर सिद्धांत है, मतलब किसने, मन ने इसका सृजन कर दिया, गुण कर्म आदि को सृजन कर दिया, और मन को सृजन करने वाली माया, उसी माया को लेकर के व्यक्ति को संसार की फल की प्राप्ति होती है। अब अंतिम में कहते हैं भगवान, मतलब सुखदेव जी से सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित को, हे राजा तुम इस प्रकार से चिंतन करो। अंतिम वाक मतलब उनका वाक है, बहुत अच्छा श्लोक है। हम ब्रह्म परम धाम ब्रह्मा हम परमं पदम एवं समीक्षन आत्मानम आत्मनि आदाहे निष्कले। श्लोक है, हे राजन आप इस प्रकार से चिंतन करो। कहते हम ब्रह्म परम धाम, मैं जो परम ब्रह्म धाम स्वरूप में, ब्रह्म में परम धाम हूँ। धाम एक स्वरूप, धाम का अर्थ होता है स्वरूप। यहाँ पर स्वरूप शब्द का वाचक धाम है, घर नहीं है ना, मतलब जो घर वाला धाम होता है वो नहीं, यहाँ पर स्वरूप वाला धाम है। तो मैं ब्रह्म परम धाम, तो मैं को इसको मैं जीवात्मा जो मान रहा था उसको ब्रह्म में लीन कर दिया। जैसे दो अरे गिलास ले लिया, 2 गिलास में दूध ले लिया, तो इस गिलास में एक में कम दूध है, एक में ज़्यादा दूध है। इससे जो जीवात्मा वाला जो गिलास वाला दूध था उसको बड़े वाले गिलास में मिला दिया, तो जीवात्मा ब्रह्म हो गया। अब इधर का फिर पुनः इधर में कर दिया, जैसे दूध को ठंडा करते हैं ना व्यक्ति, है ना, 1 गिलास 2 गिलास में रहते इधर मिलाता रहता है, उसी प्रकार से तो हमको ब्रह्म में लीन कर दिया। मैं ब्रह्म हूँ परम धाम, तो फिर ब्रह्म कौन है, तो ब्रह्म में हम परम पदम, जो परम पद ब्रह्म वो मैं हूँ। पहले इसको इसमें मिला दिया, फिर उसको पुनः इसमें मिला दिया। पहले जीवात्मा को ब्रह्म में मिला दिया, तो जीवात्मा इससे जीवात्मा परमात्मा का, तो परमात्मा को पुनः जीवात्मा मिला दिया, तो जीव और परमात्मा भेद समाप्त है। जीव और परमात्मा एक ही हो गए। जीव और परमात्मा कैसे हो गए, एक ही हो गए। उसी प्रकार से मांडू कारिका पढ़ा, मांडू उपनिषद में भी ऐसे सिद्ध किया है, मांडू में कि ओमकार को ब्रह्म में लीन कर दिया। ओमकार ब्रह्म है, तो यदि एक तरफ से कहेंगे तो वो ओमकार ही श्रेष्ठ हो जाए, ब्रह्म कौन हो जाए, तो ब्रह्म को पुनः कहा ये ओमकार है, तो दोनों तरफ से मिलाया वहाँ पर, तो ब्रह्म और ओमकार एक ही हो गया। तो वहाँ पर है ना मांडू उपनिषद में। उसी प्रकार से जीवात्मा को परमात्मा मिला दी, परमात्मा को जीवात्मा मिला दिया, तो दोनों एक ही हो गए, बराबर सम हो गए। एवं इस प्रकार से समीक्षा चिंतन करता हुआ आत्मनि अंतःकरण में, अपनी अंतःकरण में इस प्रकार से चिंतन करे, निष्कल परमात्मा में आत्मा को लगा दे। इस प्रकार की अंतिम श्लोक है, कैसा है, अंतिम उपदेश है। एक इस प्रकार से चिंतन किया, उपदेश किया, उपदेश करने के पश्चात तो कहते हैं, अब कौन, सुखदेव जी की ज्ञान को सुन करके राजा परीक्षित कहते हैं, अपने उद्गार सुनाते हैं। अब परीक्षित सुनाते हैं, अब परीक्षित का वो है उत्तर है, उनको ज्ञान हो गया, इतनी कथा सुनते सुनते आपको ज्ञान हो गया। चलिए, तो कहते हैं भगवंस दक्षादिभ्यो मृत्युभ्यो न व्यवेम्य हम प्रविष्टो ब्रह्म निर्वाणम अभयम दर्शितम त्वया। ये परीक्षित का संवाद है। कहते हे भगवान, अब मुझको तक्षक आदि जो मृत्यु है, तक्षक आदि मृत्यु उस समय भयभीत नहीं होता, ना विवेमी हम, मैं भयभीत नहीं होता। क्यों नहीं होता, तो कहते हैं सिद्धांत कहते हैं, उनका अनुभव कहते हैं प्रविष्टो ब्रह्म निर्वाणम, कि मैं जो निर्वाण ब्रह्म है, अभय वो जो पर ब्रह्म परमात्मा, उसमें मैं प्रवेश हो गया हूँ। किसके द्वारा, तो या दर्शितम, तो आपने जो मेरे को ब्रह्म निर्वाण दिखलाया उसमें मैं प्रवेश कर चुका हूँ। उसमें मैं क्या हो गया, प्रवेश कर गया हूँ। आपने जो मार्ग दिखलाया है, जो सिद्धांत दिखलाया है, जो परमात्मा स्वरूप दिखलाया है, मैं उसमें प्रवेश कर गया हूँ। अब मेरे को तक्षक आदियों से भयभीत, तक्षक आदि हजारों मृत्यु हजार, तक्षक आदि हजारों मृत्यु हजार, उससे मैं भयभीत नहीं होता। कहते हैं और भी कहते हैं, हे भगवान, अब मेरे को आज्ञा दे दीजिए। अब यहाँ पर आज्ञा ही मानते हैं, आज्ञा दे दीजिए, अब मैं सारी इंद्रियों को परमात्मा, प्राणों को त्याग करके अपने जीवात्मा को परमात्मा में, अथवा अपने प्राण आदि को वासुदेव श्री कृष्ण में लीन करता हूँ, वासुदेव परमात्मा रूप श्री कृष्ण में लीन करता हूँ। अब दूसरी ओर सिद्धांत कहते हैं, अंतिम उनका उपदेश है, अंतिम क्या है, उपदेश उन्हीं का, यानी सुखदेव जी को सुनाते हैं। कहते हैं अज्ञानम च निरस्तम में ज्ञान विज्ञान निष्ठया भवता दर्शितम क्षेमम परम भगवतः पदम। अज्ञानम च निरस्तम में, मेरा जो अज्ञान है नष्ट हो गया,
न समाप्त हो गया। किस द्वारा? ज्ञान विज्ञान निष्ठाया, आपने ज्ञान विज्ञान के निष्ठा हुआ, आपने इस प्रकार का ज्ञान को उपदेश किया, उसके माध्यम से मेरा सारा अज्ञान समाप्त हो गया। आपने कहते भवता दशतम क्षेमम, जो कल्याण स्वरूप मार्ग है उसको दिखला दिया, परम पद में प्रवेश करा दिया। परम पद में आपने मेरे को प्रवेश करा दिया ज्ञान विज्ञान के माध्यम से, आत्मज्ञान के द्वारा, तो सारा मेरा अज्ञान समाप्त हो गया, मैं ब्रह्म निर्वाण में प्रवेश कर गया हूँ। इस प्रकार से सुखदेव जी को उन्होंने प्रत्युत्तर सुना दिया, मतलब अपनी अनुभूति सुना दी। जैसे गीता में आया ना, गीता का एक वाक्य है, कौन सा वाक्य है? नष्टो मोह स्मृति लब्ध, है ना, नष्टो मोह स्मृति लब्ध। और आगे हाँ नहीं आगे की और तो दे हाँ नष्टो मोह स्मृति लब्ध तो अच्युत है ना, एक और आगे पंक्ति है, चलो तो प्रसाद है, हाँ तो प्रसाद है अच्युत। तो आपकी कृपा ही अच्युत, आपकी कृपा से मेरा सारा जो स्मृति अज्ञान निवृत्त हो गया, स्मृति लब्धा, नष्टो मोह, मोह तो नष्ट हो गया, स्मृति लब्धा, तो वो स्मृति का अर्थ हो गया आत्मस्वरूप। आत्मस्वरूप जो स्मृति भूल गया तो वो मेरी प्राप्त हो गई, अर्थात प्राप्त कर लिया मैंने, अपने आप को जान लिया, हम ब्रह्मास्मि, अपने आप को जान लिया मैं ब्रह्म हूँ। इस प्रकार से उस अर्जुन ने वर्णन कर दिया, यहाँ भी कह दिया अज्ञान में निरस्त में ज्ञान विज्ञान निष्ठा है, आपकी कृपा से ज्ञान के द्वारा, आत्मज्ञान के द्वारा मैं मेरा सारा अज्ञान समाप्त हो गया और अपने परम पद में प्रवेश कर गया हूँ। इस प्रकार से तो ऐसे उनको सुना दिया, मतलब अनुभूति बता दी। अनुभूति जब बता दी तो सुखदेव जी यहाँ पर कहते हैं इति युक्तस्तम अनुज्ञाप्य भगवान बादारायणी जगामा भिक्षुविशाकम नरदेवेन पूजिता। फिर यहाँ पर अगला श्लोक कह दिया, कहते हैं भगवान बादरायण सुखदेव जी ने जब सुन लिया कि राजा परीक्षित को आत्मबोध की प्राप्ति हो गई, तो राजा ने फिर उनकी पूजा करी, क्योंकि सुखदेव मुनि की पूजा करी, अन्य ऋषियों की पूजा करी, और सुखदेव जी भी अपने जैसे आए थे चले गए, सन्यासियों के साथ जो भी भिक्षुक होंगे उनके साथ साथ आए होंगे, उनके साथ साथ वो चले गए। अब राजा बस अपनी इंद्रियों को त्याग, मन को रोक करके आत्मा में लगा करके, और उसने भी जब ऋषि मुनि चले गए, यदि जब तक वो ऋषि मुनि रहते तब तक तक्षक की भी हिम्मत नहीं थी वहाँ पर आ जाए, तक्षक की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी। यदि सप्तऋषि वहाँ पर बैठे रहते, हमारे सुखदेव जी मुनि बैठे रहते, तो तक्षक की भी हिम्मत काम नहीं करते। तो वो सारे पूजा करके, मतलब पूजित होकर, राजा के द्वारा पूजित होकर के वो चले गए, और राजा भी उत्तर दिशा में, पूर्व दिशा में मुख करके आश्रम बेटा गंगा के किनारे गए। गंगा किनारे तो सुन ही रहे थे, आनंद आश्रम में, कहाँ पर आनंद आश्रम ही सुनो, आश्रम आनंद ही है, जो जहाँ पता चल रही ना सुखदेव जी मुनि सुना रहे हैं परीक्षित को, वो आनंद आश्रम ही है। वो भी मजाक नहीं बोल रहा मैं, उसका नाम आनंद आश्रम है, जो सुखताज होते हैं अभी सुखता, वो आनंद आश्रम था, पौराणिक नाम उसका आनंद वन है। आनंद वन में उन्होंने कथा सुना दी थी, तो शुरू में पढ़ेंगे ना भागवत का, तब वहाँ पर आएगा। तो आनंद वन में ही सुना रहे थे, सुनने के पश्चात गंगा किनारे गए, पूर्वी को मुख करके कुशा बिछा उसके ऊपर बैठ करके अपनी आत्मा को परमात्मा में ढील करके प्राण छोड़ दिए, मतलब न तस्य प्राण उत्क्रमण थी, उसके प्राण को उत्क्रमण नहीं हुए, बस बैठ गए। उसी काल में वो आया, कौन आया? तक्षक आया, ब्राह्मण का वेश बना करके और डस लिया और शरीर को भस्मीभूत कर दिया। लेकिन बीच की जो कथा है, कश्यप ऋषि कोई ब्राह्मण आ रहा था, उसको धन देकर लौटा दिया था, वो बात अलग है। इस प्रकार से क्या हुआ, मतलब ज्ञान की प्राप्ति उनको, ब्रह्म निर्वाण भी उनका हो गया, तो आपको भी है कि नहीं? तो इस प्रकार की भागवत कथा कैसे हुए, पूरी हो गई, ठीक है ना। भागवत कथा अंतिम उद्देश्य है, पूरा उद्देश्य एक अंतिम था। बाकी जो है जो आई है कौन सी, राजा परीक्षित के चले जाने पर जन्मेजय ने, वो तो आगे गौण मतलब दूसरी कथा हो गई, लेकिन कथा का मुख्य सार यही है। कथा का मुख्य सार भागवत किस लिए सुनाई जाती है? परमात्मा की बोध कराने के लिए। भागवत कथा का मुख्य लक्ष्य, मुख्य उद्देश्य है कि परमात्मा का ज्ञान हो जाए, परमात्मा स्वरूप की प्राप्ति हो जाए, इसलिए भागवत कथा सुनाई जाती है, ना कि अन्य के लिए, अपने कल्याण के लिए। और कल्याण का बोध कराया है इसमें, क्योंकि यहाँ पर यदि आत्मा ईश्वर के बोध कराने के लिए होती तो हम ब्रह्म परम धामा, ब्रह्म हम परम परम, एक वाक्य का प्रयोग नहीं करते। इस वाक्य का प्रयोग से सिद्ध हो गया कि जो जीवात्मा को परमात्मा में लीन करने के लिए ही कथा है।
सुनाई जाती है। इस प्रकार से तो आज की कथा कैसे हुई, पूरी हुई। ओम पूर्णमदः